हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8वीं की इंग्लिश बुक रेनबो, जिसके अंतर्गत आज हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर का टाइटल है द राइट चॉइस। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया था, जिसका टाइटल था द काबुली वाला, जो कि हमारे चैनल पे मौजूद है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक द राइट चॉइस। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम. हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन. He walked back home cheerfully. As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित होना या उत्तेजित होना। तो राकेश बहुत ही उत्साहित था। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। यह उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन, उसकी छुट्टियां, वॉज अबाउट टू बिगिन, प्रारंभ होने वाली थी। उसकी छुट्टियां प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ घर वापस गया। As soon as he reached home, और जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, he put his bag in a corner, वह अपने बैग को एक कोने में रखा। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। And ran towards his brother's room, और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over, his mother said. Rakesh returned to his room sadly. His brother Mukesh was preparing for the board exams. His parents did not want Mukesh to be disturbed. Rakesh, don't disturb. मत परेशान करो your brother, अपने भाई को। His exams are not yet over. उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। His mother said. उसकी माँ ने कहा। राकेश की माँ ने राकेश से कहा कि राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, क्योंकि उसकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। सैडली दुखी होकर। राकेश दुखी होकर अपने कमरे में वापस आया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग का मतलब है तैयारी करना। फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। राकेश का भाई मुकेश अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। His parents did not want, उसके माँ बाप नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, कि मुकेश को परेशान किया जाए। अब देखिए, इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, राकेश और मुकेश। राकेश की परीक्षाएं ओवर हो चुकी हैं। वह बहुत ही एक्साइटेड है अपनी छुट्टियों को लेकर के। तो वह दौड़े दौड़े भागे भागे अपने भाई मुकेश के कमरे में आता है। अब जबकि मुकेश जो है बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है, तो मुकेश की माँ नहीं चाहती है कि मुकेश को राकेश डिस्टर्ब करे। तो माँ उसे मना करती है, और मना करने पे राकेश जो है बड़े दुखी मन के साथ अपने कमरे में वापस चला जाता है। A little later, his mother called out, Rakesh. Yes, mother, he answered and rushed to her room. What is it, mother? He asked curiously. The table lamp in Mukesh's room is not working. He needs it. Go and call the electrician, she said. A little later, his mother called out. A little later. थोड़े ही समय बाद, हिज मदर, उसकी माँ ने, कॉल्ड आउट, पुकारा, किसको? राकेश को। कुछ ही देर बाद उसकी माँ ने राकेश को पुकारा। तो राकेश आंसर करता है, यस मदर, हाँ माँ। एंड रस्ड टू हर रूम, और भागते हुए माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है, चला जाता है। What is it, mother? क्या बात है माँ? He asked curiously. उसने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा। द टेबल लैंप इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप था, इज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा था। ही नीड्स इट, इसे तुम्हारी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और बिजली वाले मिस्त्री को बुला लाओ। सी सेड, उसकी माँ ने कहा।
अब क्या हुआ कि अचानक मुकेश की माँ बहुत ज़ोरों से चिल्ला पड़ी कि राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। तो राकेश जो है भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है माँ। तो माँ कहती है कि मुकेश के कमरे का जो लैंप है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा करो तुम मिस्त्री के पास जाओ, इलेक्ट्रीशियन के पास जाओ और उसे बुला लाओ। मदर, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, Rakesh said. Don't argue, Rakesh, do as you are told, she said sternly. Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try. It will not take more than half an hour." Mother, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता है? ही इज सो गुड, वह बहुत अच्छा है, एट इट, इन सभी चीजों में। राकेश सेड, राकेश ने कहा, राकेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या मुकेश स्वयं ही इसे ठीक नहीं कर सकता है? क्योंकि मुकेश इन सब मामलों में बहुत ही अच्छा है। तो माँ कहती है, डोंट आर्ग्यूज राकेश, राकेश मुझसे बहस मत करो, तर्क मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। सी सेड स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब है कठोरता पूर्वक, उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ ये बात कही। ओवर हियरिंग दिस, ओवर हियरिंग संयोग से इस बात को सुन करके मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया एंड सेड, और कहा, ओ मदर, अरे माँ, हे माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे थोड़ा देखने दो, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें आधे घंटे से अधिक का समय नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, she said firmly. Quietly Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical toolkit. Mukesh had selected catch tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. No, नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, उन्होंने बड़े ही कठोरता से कहा, माँ ने बड़ी ही कठोरता के साथ कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली, बड़ी ही शांति पूर्वक। मुकेश रिटर्न, मुकेश वापस चला गया टू हिज रूम, अपने कमरे में। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन वह एकाग्रचित नहीं हो सका ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। वह कमरे में तो चुप्पी मार के चला गया, लेकिन अपनी पढ़ाई में वह कंसंट्रेशन नहीं रख पाया। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। ही वॉज ईगर, वह उत्सुक था, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। टू यूज, प्रयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, अपनी वह बिजली के उपकरणों वाले बॉक्स का। मुकेश हैड सेलेक्टेड कैच टूल विथ अटमोस्ट केयर। मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश ने चुनाव किया, कैच टूल, पकड़ने वाले उपकरणों का, विथ अटमोस्ट केयर। अटमोस्ट केयर का मतलब है बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही सावधानी के साथ मुकेश ने अपने पकड़ने वाले उपकरणों का चुनाव किया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने ऊपर धैर्य नहीं रख पा रहा था, वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंततः लैम्प को ठीक करने के लिए उठा। अब जब मुकेश की माँ ने मुकेश को डांटा और कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, जाकर के पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी अब मुकेश के मन को शांति नहीं मिल रही है। वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो वह क्या करता है कि अपने जो है बिजली के उपकरणों को जुटाता है, उनमें उनका सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है, और उसको ले करके खड़ा हो जाता है कि अब चलना है, लैंप को ठीक करना है। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Miyado. The work is already done, said the mother to the electrician.
I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. By the time Rakesh returned, अब जब तक कि राकेश जो है वापस आता, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प. मुकेश ने पहले ही लैंप की मरम्मत कर दी. वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. मुकेश, अरे वाह, तुम तो बड़े ही चतुर हो, तुम तो बड़े ही प्रतिभाशाली हो. आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट. मैं जानता था कि तुम इसे अवश्य ही कर लोगे, तुम इसे अवश्य ही ठीक कर लोगे. एक्सक्लेम्ड राकेश. राकेश ने कहा. सॉरी फॉर द ट्रबल मी यादव. आपकी परेशानी के लिए हमें खेद है. द वर्क इज ऑलरेडी डन. कार्य पहले ही किया जा चुका है. सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन. माँ ने कहा उस मिस्त्री से. माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि कार्य पहले ही किया जा चुका है, अर्थात लैंप को पहले ही बनाया जा चुका है. आई एम श्योर, और मैं आश्वस्त हूं. मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि इसे मुकेश ने ही बनाया होगा. यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम. आपके घर पे पहले से ही एक बिजली का मिस्त्री मौजूद है. मिस्टर यादव सेड. मिस्टर यादव ने कहा एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए चले गए. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told Mukesh. On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. Now stop wasting your time. अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो. And get back to your studies, और अपनी पढ़ाई पर वापस जाओ. मदर टोल्ड मुकेश. माँ ने मुकेश से कहा. माँ ने मुकेश से कहा कि अब अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करो. ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम की घोषणा के दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल. मुकेश विद्यालय गया. विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ. मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास. मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. अब देखिए कितनी खुशी की बात थी मुकेश के लिए. मुकेश अपने माँ बाप के साथ जो है रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दिन विद्यालय गया, और वहां जाकर के ये पता चला कि मुकेश ने अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मदर, माँ कहती है, नाउ इट विल बी इजी. अब यह बहुत ही आसान होगा. फॉर यू, तुम्हारे लिए. टू गेन, प्राप्त करना. एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश. तो तुम्हारे लिए अब एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा. मुकेश कहता है, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज. मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता. फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स. मैं एक ऐसे कोर्स में शामिल होना चाहता हूँ. दैट कैन हेल्प मी, जो कि मेरी मदद कर सके. टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, मेरे शौक को मेरा पेशा बनाने में. हॉबी का मतलब होता है शौक, और प्रोफेशन का मतलब है पेशा. देखिए, अब जबकि मुकेश अपने विद्यालय में कक्षा में प्रथम आया है, तो माँ जो है बहुत ही खुश होकर के कहती है कि मुकेश, अब तुम्हारे लिए एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा. इस पर मुकेश कहता है कि नहीं माँ, मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता. पिताजी से अपने कहता है कि पिताजी, मैं कोई ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने शौक को अपने पेशे में बदल सकूं. The next day he went to the Technical Training Institute with his father, where he gained admission in the course of his choice. The next day, अगले दिन, he went to the Technical Training Institute. वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गया. There he gained admission, वहां उसने प्रवेश पा लिया. In a course of his choice, अपने एक पसंद के कोर्स में. A couple of years later, 2 वर्ष बाद. कपल का मतलब होता है जोड़ा, और लेटर का मतलब बाद में. तो 2 वर्ष बाद, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड चीयरफुली, बहुत ही खुश दिख रहा था. एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जब वे घर से बाहर जा रहे थे.
मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी। एंड दे वर गोइंग, और ये लोग जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, उस दुकान के उद्घाटन में। मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी तो ये सारे लोग मुकेश की उस दुकान के उद्घाटन में शामिल होने जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन की रस्म के समय, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, मुकेश ने राकेश को आगे आने के लिए कहा। एंड कट द रिबन, और फीते को काटने की प्रार्थना की। एवरीवन क्लैप्ड, सभी लोगों ने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो जब रिबन काटा गया, दुकान का जब उद्घाटन हुआ, तो सारे लोगों ने तालियां बजाई और मुकेश को बहुत बहुत बधाई दी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।